बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब बखैर व आफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी थ्योरी के एग्ज़ाम दिए हैं और अब वो प्रैक्टिकल के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और एंड पे मैं कुछ पुराने पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें आप को कुछ चीज़ों की वजाहत भी करूंगा। तो देखें जी, एफएससी के पेपर जो हैं वो मेन दो कैटेगरियों में होते हैं। एक होती है मेडिकल और इंजीनियरिंग की कैटेगरी और दूसरी को मैं आईसीएस कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को जो प्रैक्टिकल हैं ये होते हैं मेडिकल के पोर्शन में और नॉन मेडिकल के पोर्शन में। और जबकि आईसीएस में फ़िज़िक्स के साथ एक जो एक्स्ट्रा आपका पेपर होता है वो कंप्यूटर का होता है। देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग और ये आईसीएस, और इनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो ये सब्जेक्ट्स आपके इनके प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे 30 मार्क्स होते हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के। ठीक है, 30 मार्क्स, और कंप्यूटर के 50 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे फ़िज़िक्स के बारे में, फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में चले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसकी डिटेल, इसमें ये क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, तो फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल आपका कैसे होगा। फ़िज़िक्स का जो आपका प्रैक्टिकल होगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें आपके मेन 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 एक होगा, फिर सेक्शन 2 होगा और फिर सेक्शन 3। तो सेक्शन जो 1 होगा उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 3 कह लें प्रैक्टिकल उनमें होंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल कहाँ से आएंगे? फर्स्ट ईयर में जो आपने प्रैक्टिकल किए थे ये वो वाले प्रैक्टिकल होंगे। फर्स्ट ईयर में जैसा कि आपने वर्नियर कैलिपर्स किया, आपने गलवानोमीटर किया, स्क्रू गेज वाला प्रैक्टिकल किया, तो ये वो वाले होंगे। अच्छा, अब आपने इनको अटैम्प्ट कैसे करना है? आपने इनको अटैम्प्ट करना है जी। इनके पहले मैं आपको बता दूं 10 मार्क्स होंगे। आपने सबसे पहले 2 क्वेश्चंस के ऊपर जो है ना सिलेक्शन कर लेनी है और आपने बताना है कि मुझे ये वाले 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपने इनके ऊपर सर्कल लगा लेना है। ये फर्ज कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 1 पे सर्कल लगा लिया और आपने एग्ज़ामिनर आपको कोई एक अलॉट कर देगा कि जी आप क्वेश्चन नंबर 1 करें। तो अब आपने उसको करना कैसे है? तो सबसे पहले आपने अपनी आंसर बुक के ऊपर उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। उसकी स्टेटमेंट के बाद आपने अपरेटस लिखना है और अपरेटस लिखने के बाद अब आपने डायाग्राम नहीं बनानी। जी हाँ, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में आपने डायाग्राम नहीं बनानी। उसके बाद आपने सीधा कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन की हेडिंग पुट करनी है। कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन में आपने टेबल बनाना है और उसको फिर परफॉर्मेंस करके उस टेबल को फिलअप करना है। उसमें मुख्तलिफ एंट्रीज़ होंगी, वो आपने फिलअप करनी है। ठीक है, और कैलकुलेशन में आपने नीचे मीन वैल्यू निकालनी होती है, एवरेज निकालना होता है, या फिर अगर कोई क्वेश्चन दिया हो वो फिर आपने वो निकालना होता है या वो सॉल्व करना होता है। इसको हम कैलकुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कैलकुलेशन में होंगी और इस तरह आपका ये एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपको इसके 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में टोटल 10 मार्क्स होंगे और आपने एक ही प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। अब जी बात यह है कि अब हम आगे जो है ना वो बढ़ते हैं, सेक्शन 2 की तरफ आते हैं। सेक्शन 2 में भी आपको 3 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे या यूं कह लें कि आपको 3 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे और ये सेकंड ईयर के
कोर्स के रिलेटेड होंगे जो सेकंड ईयर में आपने काम किया है, जैसे गैल्वानोमीटर है सेकंड ईयर में है, पोटेंशियोमीटर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, स्लाइड वायर ब्रिज है। तो आपने उसी तरह जो यहाँ पे आपने देखना है कि आपको ये कौन से 2 वाले क्वेश्चन आपको आते हैं। जो अच्छा प्रैक्टिकल आपको आता है तो आपने क्या करना है, उनको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 ये सेलेक्ट कर लिया और एग्जामिनर ने आपको 1 अलॉट करना है, वो 5वां कर दिया। अब वही प्रोसीजर जो आपने ऊपर किया कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, उसकी आगे स्टेटमेंट लिखनी है, फिर उसका अपरेटस की हेडिंग देनी है और अब आपने सर्किट डायग्राम की हेडिंग देनी है। सर्किट डायग्राम के बाद बाकी वही प्रोसीजर आपने जैसे ऊपर लिखा वो करना है, सेम टू सेम। अब ये आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है, सेक्शन 3 है, ये ग्राफ के रिलेटेड है। तो आपने ये ग्राफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर स्टूडेंट ये गलत कर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्राफ बनाना नहीं आता, लेकिन ये ग्राफ अलहदा, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसके 5 नंबर होते हैं। उसके बाद वाइवा वाइस है, वाइवा वाइस में वो मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे गैल्वानोमीटर वाला कर रहे हैं, गैल्वानोमीटर क्या है। उसके बाद नोटबुक है, वाइवा कहीं से भी वो पूछ सकता है, ज़्यादातर वो प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही एग्जामिनर साहब पूछते हैं, लेकिन वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये उनका इस्तेहकाक है, आप आर्ग्यू इसमें नहीं कर सकते। नोटबुक भी चेक की जाती है, वो भी देखी जाती है और इस तरह आपके ये जो पोर्शन जो होता है इस तरह कंप्लीट हो जाता है। ग्राफ के रिलेटेड बहुत अहम चीज़ें हैं, ये मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। आपने स्टूडेंट बड़े गौर से सुनना है, बड़े गौर से समझना है। ग्राफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हैं और उनको स्केल प्रॉपर ड्रॉ करना नहीं आती, प्रॉपर उनको एक्सेस लगाना नहीं आते, और ये आपने काम जो है ना कच्ची पेंसिल से ग्राफ पहले बना ले, लेकिन बाद में आपने ये, मैं आपको ये देखें, एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर ये पिछले साल आया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 सेक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे उसी तरह जैसे मैंने आपको बताए। और तीसरे सेक्शन में ये देखें आपको 2 टेबल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहला टेबल है, इसमें वो पूछ रहा है आपसे कि आपने वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है, और आगे है व्हाट डू यू इन्फ्रेंस, यानी आप क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं ग्राफ से। तो यानी आपने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप बताएं कि आपने नतीजा क्या अख़ज़ किया। इसी तरह अगर आपको ये टेबल मुश्किल लग रहा है, ये ग्राफ मुश्किल लग रहा है, तो नीचे एक और टेबल है, बीच में और लिखा हुआ है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट के दरमियान टेबल है। और आगे ये पूछा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम इट, यानी आप ग्राफ से क्या मालूमात हासिल करते हैं। एक बहुत मशहूर सवाल है, स्लोप कैसे निकालते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफ की स्लोप निकालें। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता स्लोप क्या होती है। तो स्लोप, अब मैं आपको स्लोप एक निकाल के दिखाता हूँ और उसको बताता हूँ कि आपने स्लोप कैसे निकालनी है। देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं एक ऐसा करता हूँ कि एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ये देखें जी, वाई एक्सिस लगा, ये एक्स एक्सिस लगा, और इसकी कोई स्केलिंग कर ली। जैसे ये फ़र्ज़ कर लिया 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। इसी तरह यहाँ भी कोई स्केलिंग कर ली, ये फ़र्ज़ कर लिया 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, ये 50 है। तो यहाँ पे आपने एक फ़र्ज़ कर लिया ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आई, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, ठीक है। अब स्लोप कैसे लेते हैं। स्लोप का एक सादा सा फार्मूला होता है। आपने क्या करना है, वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी को डिवाइड कर देना है एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी पे। तो ये सिंपल सा फार्मूला होता है, वाई एक्सिस ऊपर और एक्स एक्सिस नीचे। तो इसके लिए आपने ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर कोई 2 पॉइंट लेने हैं। आपने लाइन के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट ले लेने हैं। मैं फ़र्ज़ किया कि मैं जो है ना यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया और इसका नाम मैंने रख दिया ए, और कहीं और एक और पॉइंट मैंने लेना है। चूँकि मैंने कहा था 2 पॉइंट लेने हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पॉइंट 1 ले लेता हूँ, इसका नाम रख दिया बी। तो ये मैंने 2 पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर ले लिए।
अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फुट्टा पकड़ना है और नीचे ये परपेंडिकुलर लाइन लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि यहाँ देखना है कि ये कितनी वैल्यू पे कट किया है और ये कितनी वैल्यू पे कट किया, ये 12 पे कट किया और पहले वाला 4 पे कट किया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है फुट्टे से, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का नाम सी रख देना है, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखना है कि चूँकि ये इसके पैरेलल है इसलिए ये डिस्टेंस और आपस में ये बराबर होगा, और ये यहाँ पॉइंट बी का प्रोजेक्शन ले लेना है, ये पॉइंट ए का प्रोजेक्शन ले लेना है, ठीक है। ये 20 है और ये वाला पॉइंट ए 10 है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, ये देखें बी से सी लाइन ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ओके। वाई वाली टर्म चूँकि हमने ऊपर लिखनी है, बी से सी ऊपर डिवाइडेड बाय, अब देखें ये ए से सी जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसको हमने नीचे लगा देना है, ए सी, ठीक है। अब ए से बी जो है ये आपका क्या है, ये आपने ए से बी से सी सॉरी बी से सी है आपका 20 में से आपने 10 को माइनस कर देना है, 20 में से 10 को माइनस करना है, और ए से सी जो है आपने 12 में से 4 को माइनस कर देना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 20 में से 10 माइनस किया और 12 में से 4 माइनस किया, तो जी ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें जी आपका आ गया ये 5/4। अब आप मज़ीद इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 1.2। अब आपने इनके यूनिट भी लिखने हैं, तो यहाँ देखना है यूनिट क्या है, ये फ़र्ज़ कर लिया ये वोल्ट है, तो यहाँ पे ये मैंने इसका यूनिट लिखा, फ़र्ज़ कर लिया अगर यहाँ वोल्ट है तो आपने यहाँ वोल्टेज लिखना है और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाना है आपने, ठीक है। ये आपने स्लैश लगाना है, स्लैश लगाई। अब नीचे एक्स एक्सिस का जो यूनिट है क्वांटिटी का, अगर करंट है या जो भी आपने लिया उसका यूनिट भी यहाँ लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने 1.5 इसका फाइनल यूनिट जो भी कट कटा के आएगा वो आपने निकालना है, ये आपने स्लोप निकाल ली, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह आपने स्लोप निकालनी है। अब मज़ीद आपने ये भी कुछ बातों का ख्याल रखना है, मज़ीद उसमें यह है कि आपने जो भी टेबल बनाने हैं ना वो नीट एंड क्लीन टेबल बनाने हैं और उसमें कोई कटिंग नहीं करनी, ठीक है। जो क्वांटिटीज़ आपने टेबल के अंदर लिखना है, अगर करंट लिखा है तो उसका यूनिट लाजमी उसके साथ लिखना है एम्पियर, अगर आपने वोल्टेज लिखा है तो वोल्टेज भी आपने लाजमी लिखना है। यहाँ आपने एक और बात याद रखनी है कि लेड पेंसिल से आपका कोई भी काम अलाउड नहीं है, हाँ, लेकिन आप पहले लेड पेंसिल से बना लें, बाद में आप उसको परमानेंट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं कि पहले अगर आप श्योर नहीं हैं तो परमानेंट कर लें, बाद में आप इसको क्या करेंगे। उम्मीद है आपको